जगतगुरु भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज की यात्रा करते हुए साउथ दक्षिण गए। अब पैदल यात्राएं होती थी, प्रायः जलाशय और बगीचा, इसी में संत रुकते थे। उस समय हवेलियां राजाओं के पास थी, सब लोग तो साधारण ही थे, और राजाओं का अन्न धन संत जल्दी लेते नहीं थे। भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी के संग में 1001 संत थे, 1000 संत लगभग। तो वैसा ही एक उनको एक विशाल बगीचा दिखाई पड़ा, बहुत सुंदर रमणीक साफ सुथरा। उसमें पक्के बढ़िया रोड जैसे बने थे, सुंदर बावड़ी थी, कुआं था। महात्माओं ने कहा भाई यहाँ नियम भजन अच्छा होगा। कई माली उसकी सुरक्षा में थे। प्रधान माली से पूछा भैया हम इसमें रुक सकते हैं क्या? बोले महाराज अपने मालिक से अनुमति ले लूं? बोले ले आओ। वो बगीचा महात्माओं ने सोच रखा था किसी सेठ साहूकार या किसी राजा का होगा, लेकिन वो बगीचा था वैश्या का। उस समय की सबसे बड़ी वो सुंदरी थी भारतवर्ष की। साधारण व्यक्ति तो उससे मिल ही नहीं सकता था। बड़े बड़े राजा महाराजा सेठ साहूकार उस जमाने में लाखों दे करके उसका एक बार दीदार करते थे। जिनको आंखों की बीमारी, रूप का नशा लगाए, वो जाते थे, पैसा बर्बाद करते थे, खर्च करते थे। ये भी बीमारी होती है। बहुत धनवान थी। उसका माली गया और कहा कि ऐसे ऐसे संत पधारे हैं। वो तो धन्य हो गई। बोले संत भगवान हमारे बगीचे में रुके, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? तुम तो कहो महाराज जी रुको और सब सेवा में, मैं भी थोड़ी देर में पहुंचूंगी। अब तो महात्माओं ने अपने दंड कमंडल डाल दिए, भजन करने लग गया, कोई हवन करने लग गया, कोई कीर्तन करने लग गया। अपनी ऊंची अट्टालिका से उसने देखा जगतगुरु भगवान स्वामी रामानंद, 1000 साधु। भले ही वैश्या थी लेकिन थी तो भारती। उसके मन ने कह दिया कि आज मेरे कोई किसी जन्म के पुण्य का प्रभाव जरूर है जो मेरे इस वैश्या के बगीचे में संत रुके हैं। और आज भी अगर मैंने अपने धन का सदुपयोग नहीं किया तो मुझसे बड़ी दुर्भाग्नी कोई होगी नहीं। इतना बड़ा से उसने चांदी का थाल लिया, हीरे मोती पन्ना पुखराज सोना सब भर दिया उसमें, चमकीले कपड़े से ढक लिया। अपनी कई सेविकाएं स्वयं सुसज्जित और श्रृंगारित हो गई। अपनी कई सेविकाओं को संग लिया, मस्तक पर रख करके संत दरस खाली हाथ नहीं करना चाहिए, तो ये भेंट करूंगी फिर प्रणाम करूंगी। गई। अच्छा, जो बेचारे नए नए साधु थे उन्होंने अनुमान लगाया कि रानी महारानी पधारी होंगी, राजा होंगे नहीं घर में, तो अनुपस्थिति में महारानी स्वयं ही चली आई। उसका क्योंकि वैभव देखने में ऐसे ही लग रहा था कोई महारानी ही हो। फिर क्या था, वो आई, उसने धन का वो थाल सामने रखा और सिर रख के चरणों में प्रणाम किया। स्वामी रामानंदाचार्य भगवान ने कहा देवी तुम्हारा परिचय बिल्कुल सही बताना, संतों से मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। इतना सुनते ही तो वो रो पड़ी और कहा नाथ मैं नगर नारी हूं, नगर बधू हूं, मैं वैश्या हूं। संतों ने घृणा नहीं की क्योंकि जीव मात्र में भगवान को देखते हैं। स्वामी जी ने उस धन का दूर से स्पर्श किया और कहा देवी धन्य है तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति, और तुम्हारा कोई पुण्य जो तुम्हारे बगीचे में संतों ने भजन पूजन साधन सब किया। बाकी ये जो धन लाई हो इसको हम छुएंगे। साधु को ऐसे ही धन का सेवन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए जो भक्ति को, प्रेम को बढ़ावे। और वो जब बढ़ेगा जब जिस व्यक्ति का धन है वो भी जैसा हो वैसा ही असर करता है। धन हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। तो उसने तत्काल एक विचित्र सा प्रश्न कर दिया, क्यों भगवान, क्या भगवान पतितों को नहीं तारते क्या? अब अपने ठाकुर जी के लिए कोई कुछ कह दे तो संत कैसे सहन करे? स्वामी जी ने कहा पतित पावन ठाकुर जी का नाम है, उनको तो उनका तो अधिकार है सबका ग्रहण करें और पतितों को तारें, लेकिन हम तो साधु हैं भैया, हमारा काम नहीं है। तुम भगवान की बात है तो ये भगवान ग्रहण करेंगे, तेरे धन को उनको अर्पित कर दे, हमें क्यों कर रही है? तत्काल उसने एक बहुत सुंदर स्वर्ण का हीरे जड़ा हुआ मुकुट बनवाया और कहा गुरुजी अब आपके बिना जाऊंगी और नहीं मंदिर में चलना, आपको संग पड़ेगा। तो स्वामी जी ने कहा कि देखो देवी, साधुओं का तो
भगवान के चरणों में जिस दिन समर्पण हो जाता है उसी दिन उनके मन का संकल्प होता है कि जितने ज्यादा से ज्यादा जीव भगवान की शरण में जा सके। ये तो हमारा काम ही है। योग्यता अयोग्यता पर साधु विचार नहीं करता, वो तो सीधे भगवान के सन्मुख भेजता है। तो तुम भी चलो। अपने वैभव के संग में महाराज हजार संतों के बीच में उसी हीरे के स्वर्ण मुकुट को मस्तक पर रखती हुई वो वैश्या आगे बढ़ी। जैसे ही मंदिर की देहली पर पहुंची कि उसका शरीर अशुद्ध हो गया। बेचारी चीख करके रोने लग गई, हाय हाय, मेरे पाप ने मेरा यहां भी तो संग नहीं छोड़ा। अरे कम से कम एक आध घंटा और सुरक्षित रहती तो भगवान के दरबार में अर्पित तो कर सकती थी इसको। क्योंकि माताओं का शरीर जब अशुद्ध हो जाए तो ऐसी स्थिति में मठ मंदिर में देवालय देव मूर्ति स्पर्श आदि करने का विधान नहीं है। वो रो पड़ी। अच्छा हुआ क्या था कि महाराज जी आगे थे, वो उनके पीछे थी। महाराज जी ने भगवान को 3 बार लौट करके प्रणाम कर लिया था। ठाकुर जी मुस्कुरा करके पूछ लिए, क्यों इतना प्रणाम कर रहे हो? एक ही बार बहुत था, 3 बार क्यों? अरे बोले महाराज ऐसी क्यों नोता दे करके लाया हूं जिसको आप स्वीकार कर सको, इसलिए 3 बार कर रहा हूं। बहुत पतिता है बेचारी, आई है आपकी शरण में, आप उसे स्वीकार कर लो। ऐसी प्रार्थना करके महाराज जी खड़े हो गए स्वामी जी। इस बीच में जब उसका शरीर अशुद्ध हुआ और वो चीख करके रोने लग गई तो स्वामी जी ने देखा क्या हुआ। उसने कहा मैं आने लायक नहीं रही, आगे यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। स्वामी जी आचार्य हैं, इसलिए मर्यादा के विपरीत वो भी नहीं कह सकते। उन्होंने सोचा जैसी भगवान की इच्छा, और जैसे ही भगवान के तरफ देखा तो भगवान का ऐसे सिर झुका हुआ था। स्वामी जी ने पूछा जय जय सिर क्यों झुका लिया? अरे बोले आप जिसका निमंत्रण दे करके लाओ, हमारी महिमा सुना के लाओ, उसकी भेंट को तो हम प्रतीक्षा पूर्वक स्वीकार करने के लिए सिर झुकाए भय हैं। अब तो देर मत करो, क्योंकि झुकाए झुकाए बहुत देर हो गई है, दर्द हो जाएगा। आप मुकुट लाओ और जल्दी से धारण करवाओ। स्वामी जी रो पड़े श्री ठाकुर जी की करुणा देख करके। और वो जो नर्तकी थी, बारमुखी वैश्या थी, वो तो व्याकुल हो गई। ऐसी करुणा भगवान की। और संत के माध्यम से जो शरण में जाता है उसके पतित पापी अपराध दोषों को नहीं देखते। ठाकुर जी बड़े करुणामय हैं। उसने मुकुट आगे बढ़ाया और हे कृष्ण कहकर उसने वहीं प्राणों का त्यागन कर दिया। चाहे जितना कोई पापी हो, भगवान के नामाश्रयी संतों की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर हो जाए उसको तो तरना ही है।